दोस्तों, ये बात तो आपने फिल्मों और रियल जिंदगी में सुनी ही होगी कि मणि मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। मणि एक ऐसी चीज होती है कि वो जिसको मिल जाए तो वो आदमी रातों रात अमीर हो जाता है और वो जो करना चाहे वो कर सकता है। आपने पासर मणि के बारे में भी सुना ही होगा, यानी पौराणिक कथाओं का वो पत्थर जो लोहे को सोने में बदल सकता है। ये कहानी भले ही हमें एक फसाना लगे, लेकिन देश में एक जगह ऐसी है जहां आज भी लोग पारस मणि के होने का दावा करते हैं। यह दावे जितने हैरान कर देने वाले हैं, उतने ही हैरत अंगेज इन दावों की वजह है। ऐसे में ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा कि किस देवता या मनुष्य के पास थी कौन सी चमत्कारी मणि जिसके चलते वह प्रसिद्ध या शक्तिशाली हुए, और जानेंगे कैसे चमत्कारी मणियों को पाने वाला हो जाता है माला माल। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खैर, आज की हमारी वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए और किसी बातों में उलझे बिना स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। नंबर 1 पर है सत्यमंतक मणि। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी में सत्यजीत ने सूर्य की उपासना से सूर्य के समान प्रकाश वाली और प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण देने वाली सत्यमंतक मणि प्राप्त की थी। उसे एक बार संदेह हुआ कि श्री कृष्ण इस मणि को छीन लेंगे। इस बात को सोचकर उसने वह सत्यमंतक मणि अपने भाई प्रसेन को पहना दी। एक दिन प्रसेन वन में शिकार करने गया था। एक सिंह ने उसे अपना निवाला बना लिया। इस तरह वह सत्यमंतक मणि उस सिंह के पास चली गई। सिंह से वह मणि जामवंत ने छीन ली। इससे श्री कृष्ण पर एक कलंक लग गया कि सत्यमंतक मणि के लोभ से उन्होंने प्रसेन को मार डाला। अंतर्यामी श्री कृष्ण को पता चला कि वह मणि जामवंत के पास है, तो वह जामवंत की गुफा में चले गए। उस मणि के लिए दोनों में 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि और जामवंत की पुत्री जामवंती प्राप्त हुई। यह देखकर सत्यजीत ने वह मणि उन्हीं को अर्पण कर दी। इससे श्री कृष्ण पर लगा कलंक दूर हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का अर्थ क्या है। कुछ कथाओं के अनुसार यह मणि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दे दी थी। उनके पास से यह मणि कहां चली गई, यह कोई नहीं जानता। हालांकि कहते हैं कि यह मणि जिसके भी पास रही वह महान शासक तो बना, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा पतन हो गया। नंबर 2 पर है पारस मणि। दोस्तों, पारस मणि का जिक्र बहुत सी पौराणिक कथाओं में किया जाता है और कई लोगों का यह दावा है कि उन्होंने पारस मणि को साक्षात देखा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक खदान मौजूद है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर दरवाना गांव में एक कुआं मौजूद है और उस कुएं में रात के समय एक अजीबोगरीब रोशनी चमकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय उस कुएं में से निकलने वाली अद्भुत रोशनी पारस मणि की वजह से ही उत्पन्न होती है। दोस्तों, पारस मणि की सबसे बड़ी खासियत यह बताई जाती है कि इसे किसी भी लोहे की चीज से छुआ दें तो वह चीज सोने की बन जाती है, और इसी के साथ साथ पारस मणि के जरिए लोहे को भी काटा जा सकता है। ऐसा बताया जाता है कि कबूतर को पारस मणि की पहचान भली भांति होती है और यह हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। नंबर 3 पर है नागमणि। दोस्तों, नागमणि एक ऐसी चमत्कारी मणि है जिसे भगवान शेषनाग धारण करते हैं और कई पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह बताया गया है कि नागमणि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नागों के पास ही पाई जाती है। एक कथा में यह भी बताया गया है कि जब बचपन में भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो खेल के दौरान एक बार उनका सामना शेषनाग से हुआ था और शेषनाग के सर पर एक चमकती हुई मणि विराजमान थी जो कि नागमणि थी। नागमणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जिस भी इंसान के पास होती है उसकी किस्मत फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। नागमणि में ऐसी अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं कि इसकी चमक के सामने हीरा भी फीका पड़ जाता है, और अगर यह मणि एक बार किसी इंसान के हाथ लग जाए तो उसकी जिंदगी में दौलत की कमी नहीं होती। नंबर 4 पर है कौस्तुभ मणि।
दोस्तों, कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते थे और इसकी उपस्थिति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान 14 रत्नों में से यह एक चमत्कारी मणि प्राप्त हुई थी, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपने पास रख लिया था। दोस्तों, कौस्तुभ मणि के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह चमत्कारी मणि जहाँ भी कहीं होती है वहाँ कभी भी कोई दैत्य आपदा नहीं आ सकती, क्योंकि यह मणि इतनी शक्तिशाली होती है जो कि हर तरह के संकट को टालने में सक्षम होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि समुद्र तल के नीचे पाताल लोक में आज भी यह मणि पाई जाती है। नंबर 5 पर है अश्वत्थामा की मणि। दोस्तों, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारी मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गए थे। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उन पर कभी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया और बाद में अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। युधिष्ठिर के पास से यह मणि अब कहां चली गई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। नंबर 6 पर है स्फटिक मणि। स्फटिक मणि सफेद रंग की चमत्कारी मणि होती है। यह आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने की जांच कर लेनी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं। अन्यथा यह नुकसानदायक भी हो सकती है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप, बल, तेज व बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा इसकी माला पर किसी मंत्र को जाप करने से वह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारियों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सी मणि सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।